Hi traders. Recording this on 3rd of September. So today we'll do an analysis of USDNR for tomorrow and for next week. So I'll record this in Hindi and in English. So first let's start in Hindi. सो ट्रेडर जैसे आपने देखा तो बेसिकली पिछले कुछ हफ्ते से हम बेरिश थे, तो इस हफ्ते भी हम मोस्टली बेरिश रहेंगे। सो लोग जो देखना चाह रहे थे, सिर्फ अभी यही सुन के अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो कर दो, बट काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी कि मैं क्यों बेयरिश हूँ। मैं सारे रीजंस दूंगा, टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल रीज़न क्यों इस चीज़ में मैं बेयरिश हूँ। तो इसके लिए मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा। बेसिकली बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं टेक्निकल बेस रीजन। सो टेक्निकल में भी ट्रेडर्स आपको लाइक इतने ज़्यादा स्ट्रैटेजीज और उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक या दो स्ट्रैटेजीज को लो, उसको फॉलो करो और उसके बेसिस पे आप आराम से अपनी टेक्निक मतलब स्ट्रैटेजी बना के आप ट्रेड कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्ट्रैटेजी लेके उसी के साथ लगे रहना। आप दो या तीन रूल्स फॉलो करो एक स्ट्रैटेजी में, जितनी आसान ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी उतना ही अच्छा होगा। आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सो बेटर होगा कि आप ट्रेड सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में गो। मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊं तो बहुत ही सिंपल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और एक ट्रेंड लाइन। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आई थिंक काफ़ी लोग समझ ही गए होंगे। बेसिकली मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो ये है डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस जो 83 के अराउंड था। यहाँ पे मैंने आपको बताया कई महीनों से वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। फाइनली उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ा और वो सस्टेन नहीं कर पाया और वो दोबारा इस चैनल के अंदर आ गया। तो ये चैनल है, यहाँ पे आप सपोर्ट देखोगे तो एक सपोर्ट है 81.6 के पास, दूसरा सपोर्ट है 80.5 के पास, बट यहाँ तक आना थोड़ा डिफिकल्ट है। 81.5 तक शायद आए ना आए, किसी को नहीं पता। बट बेसिक लॉजिक है, आपको सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट पे आए तो आप बाय करो, सपोर्ट ब्रेक करे तो आप बेरिश हो जाओ क्योंकि वो सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस बन जाता है। उसी तरीके से ये रेजिस्टेंस जब तक होल्ड कर रहा है आप यहीं पे आते ही शॉर्ट मार दो, और जैसे ही ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है आप उस पे चेंज करके अपनी स्टांस पे बाय कर लो। सो बेसिकली बहुत सिंपल रूल है। और दूसरा रूल जो मैं फॉलो करता हूँ वो है ट्रेंड लाइन का। जैसे ट्रेंड लाइन टूटी तो बेसिकली ट्रेंड चेंज हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा ये ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा था। यहाँ से देख सकते हो आप, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे वो कंटिन्यूसली ऊपर जाने लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली उसी ट्रेंड लाइन के सहारे वो ऊपर जा रहा है, जा रहा है, यहीं से ऊपर जा रहा है और फाइनली उसने वो यहाँ पे ब्रेक डाउन मार दिया। तो इसका मतलब है कि एक तो इसने रेजिस्टेंस तोड़ा और ये ट्रेंड लाइन के साथ जा रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे हम बुलिश हो गए थे और फिर उसने दोबारा ये ट्रेंड लाइन तोड़ी तो हम बेरिश हो गए। सिंपल एज दैट। इसके बाद उसने कंटिन्यूअसली हम इसी में बेरिश रहे, तो एग्जाम्पल सेम है। आपको टेक्निकल में ज़्यादा चीज़ें फॉलो नहीं करनी, बहुत सिंपल टेक्निकल एनालिसिस रखो, बहुत ईज़ी रहेगा। और हमारे एनालिसिस में 70% हम मोस्टली टेक्निकल यूज़ करेंगे एंड अराउंड 30% फंडामेंटल्स को वैल्यू देंगे, बट टेक्निकल ऑब्वियसली ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे मतलब लेवल्स बता देता है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो जो एनालिसिस अब हम कर रहे हैं वो मोस्टली पूरे वीक के लिए एनालिसिस होगा। और आप इंट्राडे के हिसाब से लेना चाहो तो इंट्राडे के हिसाब से भी ले सकते हो। मैं मोस्टली स्विंग ट्रेड करता हूँ, तो इसीलिए स्विंग ट्रेड के हिसाब से आपको यहाँ पे एनालिसिस मिलेगा। तो अभी तक हमने देखा है कि बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो जो मैंने एग्जांपल दिया, बेसिकली ट्रेंड लाइन को उसने तोड़ा और ये फिर फाइनली नीचे आ गया। यही चीज़ अगर आप डेली चार्ट पे देखो, फाइनली ट्रेंड लाइन टूटी और ये नीचे आ गया। अगर आप चाहो अब आप अगली एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बना सकते हो जो ऊपर से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली अभी तक हमारा शॉर्ट की जो स्टोरी है वो अभी तक ट्रू होल्ड कर रही है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक डाउन मारा, बहुत तेज़ी से नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, उससे ये वैल्यू अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, बहुत मल्टीपल टाइम्स ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया गया है। और उसी के हिसाब से अगर आप देखो तो ट्रेंड अभी भी इसका मतलब है बेरिश। अनलेस ये इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से ब्रेक कर जाता है, तो हम शायद बुलिश टर्न कर सकते हैं, बट अभी एटलीस्ट इस हफ्ते के लिए हम बेरिश हैं क्योंकि मेजर ट्रेंड नीचे का है। ये हो सकता है कि ये मे बी ऊपर ब्रेक करे एंड देन ये दोबारा डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे, या ये यहीं से ही डाउन ट्रेंड अगेन कंटिन्यू करना स्टार्ट करे, किसी को नहीं पता। हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि ये ऊपर
अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाहो तो आप जा सकते हो। बेसिकली आप यहाँ पे अगेन छोटे लेवल पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप बनाना चाहो तो ये रहा आपका एक और रेजिस्टेंस का लेवल, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहीं पे ही आप अगर देखना चाहो तो ये रहा आपका सपोर्ट का लेवल, जो मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है एटलीस्ट इस वीक के लिए। ओके। ओके, सो ये हो गया हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल। ये 1 घंटे का चार्ट है। तो आप देख रहे हो कि वो इसी रेंज के बीच में बेसिकली कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर नीचे अगेन सेम लॉजिक। ये हमारा शॉर्ट टर्म के हिसाब से रेजिस्टेंस है, ये हमारा शॉर्ट टर्म के हिसाब से सपोर्ट है। अब ये क्या इसी हफ्ते में इसी रेंज के बीच में रहेगा या नहीं, किसी को नहीं पता। हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इस पे अगर आप इंट्राडे के हिसाब से देखो, अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है आप बाय कर सकते हो ऑब्वियसली। यहाँ पे आप बाय करो, यहाँ कहीं पे आप स्टॉप लॉस लगाओ। आई थिंक अराउंड 20 पैसे के अराउंड का आप 20-25 पैसे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आई थिंक ये मे बी ऊपर जाए, या फिर ये यहीं पे कंसोलिडेट करे, या अगेन जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया फॉल्स ब्रेकआउट देके एंड देन फिर वो डाउन ट्रेंड अगेन कंटिन्यू करे। मे बी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट देगा एंड देन उसके बाद वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, या फिर ये यहीं से ही डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए इस सपोर्ट को तोड़ के दोबारा नीचे जा सकता है। मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट बेरिश है, तो इस वीक के लिए मैं आपके साथ अपनी पोजीशंस भी शेयर करूँगा। बेसिकली मैं तो बेरिश हूँ मार्केट में इस वीक के लिए भी, और आई थिंक आने वाले कमिंग वीक्स के लिए भी। उसके लिए मैं आपको और ज़ूम आउट करके चार्ट पे दिखाऊँगा कि ऐसा क्यों है। बट अभी फ़िलहाल आप शॉर्ट टर्म के लिए 1 या 2 दिन के लिए आप बेसिकली यहाँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, आप अभी जब तक ये रेजिस्टेंस टूटता नहीं है, अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप यहाँ पे शॉर्ट मार सकते हो। यहाँ तक आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 82.86 का। और अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आप बुलिश हो सकते हो और बाय कर लो, और फिर आप 80.7 का स्टॉप लॉस रख के ये मार्केट फिर ऊपर जा सकता है, नहीं तो ये रेजिस्टेंस को होल्ड करेगा ट्रू। तो मैं क्योंकि स्विंग ट्रेडर हूँ तो इसीलिए मेरे लिए तो वीकली एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट का चार्ट मैं इतनी वैल्यू नहीं देता जितनी मैं लॉन्ग टर्म लाइक डेली या आवरली चार्ट पे वैल्यू देता हूँ। और डेली और आवरली चार्ट पे ऑब्वियसली अभी तक स्टोरी काफ़ी बेरिश दिख रही है। आप देख सकते हो ये इसने डाउन ट्रेंड दिखाया, यहीं पे ही बेरिश मूव आया, उसके बाद इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेशन, उसके बाद यहाँ पे ऊपर नीचे और इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेशन, एंड फाइनली वो यहाँ पे बेरिश होके इस लेवल को तोड़ सकता है। तो तो अभी तक डाउन ट्रेंड को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसके अंदर बेरिश हैं। और यही स्टोरी अभी तक यहाँ पे ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 हफ्ते के अंदर इसने कुछ नहीं किया, लाइक बेसिकली इसी 2 रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट करता गया। यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस, यहाँ नीचे सपोर्ट, एंड देन इसी के बीच में कंसोलिडेशन। अब किसी को नहीं पता नेक्स्ट वीक के लिए ये क्या करेगा, बट अभी तक के लिए हम बेरिश हैं। अब इसपे और भी हम लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं। अगर आप इसके अंदर थोड़ा और ज़ूम आउट होके बेसिकली वीकली का चार्ट देखो, तो वीकली के चार्ट पे आप देखोगे कि ये हमेशा लाइक डिवैल्यूड ही हुआ है। यूएसडी आईएनआर आईएनआर बेसिकली डॉलर के अगेंस्ट डिवैल्यूड ही हुआ है। लेकिन आप जब भी देखोगे, जब भी ये बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हुआ है एंड देन उसके बाद बहुत जल्दी ये करेक्ट भी हुआ है। यहाँ पे अगर आप सेम स्टोरी देखोगे, बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा डिवैल्यू, जैसे यहाँ पे 63 से ऑलमोस्ट गया है 74 तक, 11 रुपीज़ की डिवैल्यूएशन। उसके बाद ये बहुत जल्दी यहाँ पे आके 69 तक, और नॉट यही नहीं, ये वाला जो लेवल है इसको ऑलमोस्ट ट्रू किया गया है। जैसे आप देखोगे 2019 के अराउंड था, और 2020-21 के बाद इसने इस लेवल को ब्रेक करना बहुत मुश्किल था। इसने ब्रेक करने की कोशिश करी बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। उसी के बाद इसी लेवल के नीचे घूमता रहा ऑलमोस्ट 2 या 3 साल के लिए। यहाँ पे भी सेम स्टोरी है। इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी और इस लेवल के अराउंड ऑलमोस्ट 2013 से यहाँ पे जाके 2018 के मिड में इसने ये तोड़ने की कोशिश करी। तो बेसिक लॉजिक यही है कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करना पड़ता है, स्पेशली करेंसी मार्केट को। तो यही एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुका है पिछले 1 डेढ़ साल में, अगर आप देख सकते हो। अब इसको यहीं पे ही अब क्या मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आप प्योरली टेक्निकल के हिसाब से देखो, क्या ये इसको ब्रेकआउट मार के ऊपर जाने की कोशिश करेगा? मुझे नहीं लगता। अगर आप अगले 2 या 3 महीने का अगर आप डेटा भी उठा के देखोगे और इसके हिसाब से भी अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसमें देखोगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से,
तो मुश्किल है। और ऑब्वियसली फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से इंटरेस्ट रेट मोस्टली कटने की संभावना है। तो आने वाले कुछ मे बी क्वार्टर्स या मे बी अगले वाले 6 या 1 साल में, क्योंकि अगले साल वैसे भी इलेक्शंस है, तो मोस्टली आरबीआई और फेड जो हैं वो इंटरेस्ट रेट काटेंगे मोस्ट लाइकली। तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरिशनेस देख सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इस रेजिस्टेंस को काफ़ी हद तक होल्ड ट्रू किया गया, और यही नहीं, इसको ब्रेक किया तो काफ़ी हद तक यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है और सेलर्स के द्वारा, और काफ़ी तेज़ी से इसको नीचे गिराया गया है। तो आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक होल्ड कर रहा है ट्रू के हिसाब से। तो 83 इन जनरल मुझे नहीं लगता अगले 1.5 साल तक शायद ब्रेक होगा या नहीं होगा। गलत तो हम कभी भी हो सकते हैं, ट्रेडिंग का पार्ट है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि इतनी ज़्यादा बहुत जल्दी इतनी डिवैल्यूएशन हो गई है, इसको कहीं न कहीं करेक्ट करना तो बनता है। इसको मतलब या तो बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आ सकता है, या ये कंसोलिडेट कर सकता है। मेबी थोड़ा-सा ऊपर जाए, थोड़ा-सा नीचे, थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा नीचे। बट आई थिंक अगले 1 साल तक 83 के अराउंड होवर ही करेगा। तो अगर आप ज़्यादा लंबी एक्सपायरी लेना चाहोगे तो आप बेयरिश मूव ले सकते हो, बट अगेन अपना स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज़ के हिसाब से लेना, बिकॉज़ बहुत रिस्की हो जाता है। तो ये हमने करी अभी तक टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट। तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम बेरिश हैं। मैंने सेम एग्जांपल आपको बार-बार दिया है। आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखना चाहो तो बेसिकली यही है, इससे डाउन मूव में आया, उसके बाद ये इसी 2 लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। जैसे कि वो कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो बेसिकली अगर ट्रेंड डाउन का है तो आप कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में बेरिश हो तो आप शॉर्ट मारते रहो। आपको कोई और अपना स्टॉप लॉस ज़रूर सही तरीके से रखना, बिकॉज़ मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकता है और आपको स्टॉप आउट मार सकता है। तो कोई सेंस नहीं है। आपको हमेशा ढंग का स्टॉप लॉस और ढंग का अपना पोज़ीशन साइज़ रखनी चाहिए, नहीं तो मार्केट आपको कभी भी आउट मार सकता है। उसके अलावा इसके अंदर अब हम बाकी का डेटा देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये तो अभी सिर्फ़ प्योरली आपको चार्ट बेस पे दिखाया गया है कि यहाँ पे बेयर इश्यू में। अब इसी के साथ हमारे ज़्यादा प्रूफ को और सॉलिड करने के लिए हम देख सकते हैं ऑप्शंस का डेटा। तो बेसिकली ये है इस हफ्ते का ऑप्शंस का डेटा। अगर आप देखो तो ये है 8 सितंबर की एक्सपायरी, तो बेसिकली इसी हफ्ते की एक्सपायरी है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 82.75 और 83 पे बहुत अच्छे से कॉल राइटिंग और हुई है। उसी तरीके से 82.5 और 25 पे अगेन बहुत अच्छी पुट राइटिंग हुई है। और यहाँ पे थोड़ा हल्की-हल्की पुट राइटिंग भी है। तो बेसिकली लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 82.5 से शायद ऊपर रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी पुट राइटिंग और यहाँ पे भी अच्छी पुट राइटिंग। और उसी के साथ अगर आप देखो तो कॉल भी काफ़ी अच्छी हेवीली राइट है। तो किसी को नहीं पता, मे बी ये 82.75 के अक्रॉस ही होवर करे। तो बेसिकली लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप इनका डेटा देखो तो बेसिकली लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी रेंज के अंदर ये रहेगा अगले कुछ मे बी अगले 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि उसके बाद फेड की आई थिंक मीटिंग है। तो तो उसमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता, मे बी फेड इस बार क्या करेंगे नहीं करेंगे अगले हफ्ते के लिए। बट अभी के लिए तो बेस्ड ऑन ऑप्शन कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्हीं 2 रेंजेस के बीच में कंसोलिडेट करेगा। तो उसी के हिसाब से अगर आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग। पीसीआर अगर आप देखना चाहो तो वो दिख रहा है 0.86। तो बेसिकली उसके बावजूद, इतनी अच्छी पुट राइटिंग के बावजूद पीसीआर 0.86 है, जो बेसिकली बता रहा है कि ज़्यादा कॉल राइट किए गए हैं एज़ कंपेयर टू पुट्स। तो इसका मतलब है लोग बेयरिश हैं। मैक्स पेन भी 82.75 का है, तो आप अज़्यूम कर सकते हो अभी करंट लेवल 82.72। तो आई थिंक ऑप्शन के हिसाब से अ, बेयरिशनेस थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के यहाँ पे देखो 0.9, 0.8 अगेन लोगों ने काफ़ी दूर के कॉल्स वो शॉर्ट किए हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी दूर के पुट्स, ये तो मोस्टली हेजिंग पर्पसेस के लिए हैं। बट अगर आप ओवरऑल देखो सारे कॉल और पुट मिला के लोग थोड़े से इसमें बेयरिश हैं। तो उनको एक्सपेक्ट सेम जो हमारी थॉट है कि लोगों को भी सेम थॉट है कि बेसिकली मार्केट कंसोलिडेट करके बेयरिशनेस मूव कंटिन्यू कर सकता है। और यही चीज़ जो है आपको ऑप्शन के अंदर दिखेगा। यही अगर आप इसके अंदर मंथली ऑप्शन उठा लो, मंथली ऑप्शन है आपका 26 का ऑलमोस्ट। और ये है हमारे पास मंथली ऑप्शन का डेटा। मंथली ऑप्शन का डेटा में भी आपको कुछ मेबी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ना दिखे, सेम चीज़ 0.89। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है 4.2 की, 3.4। अगर आप ओआई देखो तो यहाँ पे 82 पे, देन 82.5 और उसी के बाद 82.75 और
यहाँ पे 83 और 83.5, तो काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग और काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग एंड 84 के अक्रॉस। तो अगर आप देखो ज़्यादातर 83 के अक्रॉस है। अगेन सेम थिंग जो मैं आपको बता रहा था। इस मंथ के लिए भी ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये 83 को बीट करेगा, और पुट साइड पे देखते हुए अगेन अब करंट सिनेरियो में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि 82.5 और 82 को बीट करेगा। तो आई थिंक लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इसी रेंज के अंदर होवर करता रहेगा अगले 1 हफ्ते के लिए। तो वो तो लाइक वेट एंड वॉच वाली बात है। तो इसी महीने और इसी हफ्ते का अगर आप पीसीआर या ऑप्शन चेन सब कुछ देखो तो आपको काफ़ी बेयरिश सिनेरियो दिख रहा है। उसी के हिसाब से अब हम देखते हैं बाकी फंडामेंटल की तरफ। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आप देख सकते हो हमारा निफ्टी 50 है। तो बेसिकली अपने मार्केट को ट्रैक करते हैं निफ्टी 50, एंड देन हम अगर आप बाकी ग्लोबल मार्केट्स को भी देखो तो ओवरऑल थोड़ा सा बेरिशनेस टू साइडवेज था। अगर आप निफ्टी को देखो, हैंग सेंग शंघाई, अ, चाइना की, इवन इवन दो बैड न्यूज़ के बाद भी उनका मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख सकते हो 0.43। सो ये तो सिर्फ इसी का है। अगर आप पूरा वीकली आई थिंक चार्ट उठा के देखो तो उसके बावजूद आई थिंक इनका मार्केट काफ़ी हद तक होल्ड ट्रू किया है। अगेन नेके ने भी इस हफ्ते काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसी के हिसाब से यूरोपियन मार्केट्स तो ऑब्वियसली मतलब इतना बेयरिश मूव नहीं है। अगर एस&पी या नैस्डैक को भी देख लो, उनके वहाँ से भी इतना ज़्यादा बेयरिश मूव नहीं है एज़ कम्पेयर टू लाइक जितना लोग बता रहे हैं रिसेशंस एंड एवरीथिंग। सो नॉट श्योर कि मार्केट कंटिन्यू करेगा नीचे, क्योंकि करेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टॉक मार्केट्स। तो अगर स्टॉक मार्केट्स बेरिश होते हैं तो अपनी करेंसी ऊपर जाएगी, जो हमारे लिए नेगेटिव है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। हम क्योंकि बेरिश है इसके अंदर, तो इसीलिए अगर हम इसके अंदर बेरिश हैं तो ये बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टॉक मार्केट के। तो बेसिकली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि करेंसी डाउन नीचे की तरफ जाएगी, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो स्टॉक मार्केट से ऊपर जाने की चांसेस है। जहाँ पे अगर आप देखो स्टॉक मार्केट में, तो अगर आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट निफ्टी के हिसाब से पूरे हफ्ते के लिए काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश है। काफ़ी अच्छी ह्यूज कैंडल, तो ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा सिग्निफाई करती है कि यहाँ पे बायर्स की बहुत अच्छी प्रेजेंस है, और इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद यहाँ पे लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए। और ये फ्राइडे की कैंडल के बाद में भी आज इतनी अच्छी बुलिश कैंडल के बाद चांसेस बहुत हाई हैं कि ये कंटिन्यू कर सकता है अप मूव जाने के लिए, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर ये कंटिन्यू करेगा अप ट्रेंड जाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, तो हमारे मार्केट के लिए ऑब्वियसली करेंसी के लिए बहुत अच्छा है। ये कंसोलिडेट करे या ये अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे। सेम स्टोरी आपको दिखेगी S&P 500 में। आप देख सकते हो कि इस वीक के अंदर बहुत अच्छे से रिट्रेस किया S&P 500, जो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। अगर S&P 500 ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि हाईली इंटरलिंक्ड है हमारे स्टॉक मार्केट के साथ। और प्लस अगर इतना ऊपर जाएगा तो डॉलर इंडेक्स का थोड़ा नीचे आने की चांस है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो और करेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मार्केट से। तो अगर मार्केट ऊपर जाएंगे तो वो नीचे आएंगे, और इस हफ्ते आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे ऊपर जाते हुए, उसकी वजह से आपको एक डाउन ट्रेंड दिख सकता है अपनी करेंसी में, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। तो ये हो गया सिर्फ हमारा स्टॉक मार्केट का एनालिसिस। एंड देन अब हम देखते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है वॉच करना, बिकॉज क्रूड ऑयल की वजह से ही काफ़ी सिनेरियोज बिल्ड होते हैं। लेट मी शो यू, इसमें हम चार्ट ओपन करके देखते हैं। तो क्रूड ऑयल में बहुत अच्छी रैली, अगर आप देख सकते हो 88 क्रॉस कर गया, तो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ मतलब बुरी न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि आई मीन ये अप ट्रेंड में था, इसने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया, और ये जो मूव आया इस हफ्ते क्रूड ऑयल का बहुत ही अच्छा मूव। बट अब ये मूव सस्टेन करेगा या नहीं करेगा तो ये तो पता नहीं। बट अगर क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो हमारी करेंसी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे करेंसी से। तो अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो हमारी करेंसी ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। तो क्रूड ऑयल को थोड़ा-सा शांत होना पड़ेगा इस हफ्ते के लिए। अगर कंसोलिडेट भी करे तब भी अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि मे बी ये कंसोलिडेट करे, बट क्योंकि स्टॉक मार्केट्स उतना ऊपर जा रहे हैं, और क्रूड ऑयल मुझे लगता है शायद कंसोलिडेट करे या फिर डाउन ट्रेंड, थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड दिखाए। बट अभी तक के लिए तो बहुत बुलिश है, तो कुछ बोल नहीं सकते। काफ़ी मिक्स सिग्नल्स हैं, मार्केट्स ऊपर हैं, क्रूड ऑयल भी ऊपर है। तो इसको देख के तो काफ़ी अच्छा आप एनालिसिस नहीं लगा पाओगे। गोल्ड अगेन आई थिंक काफ़ी अच्छे से
एम सी एक्स क्रूड ऑयल आप देख सकते हो 2-2.5% ऊपर। बट बाकी सब अगर आप 2 ईयर यील्ड देखो अपनी, और उसी के हिसाब से आप यूएस की 2 ईयर यील्ड देखो, बल्कि कह रहे हैं लाइक यूएस की 10 ईयर यील्ड भी आपको 4.1% का इंटरेस्ट दे रही है, और 4.8 अगर आप देखोगे 2 ईयर यील्ड यूएस की। अपनी 2 ईयर यील्ड ऑब्वियसली काफ़ी नीचे आते हुए, लेट्स शो यू विद दैट थिंग। तो देख सकते हो आपकी यूएस की 2 ईयर यील्ड इसी लेवल पे रेजिस्टेंस पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए। तो कहीं न कहीं लोग अभी भी अनश्योर हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे या नहीं। अगर वो करेंगे तो इसके चांसेस हैं कि शायद ये इसको भी ब्रेक कर जाए। अगर वो नहीं करेंगे, अगर वो पॉज़ में रहते हैं, जिसका 50-50% चांस है, किसी को कुछ कन्फर्म नहीं है, तो वो यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे आ सकता है। तो अभी तक के लिए तो मुझे लाइक कोई भी श्योर नहीं है, बट अगर आप सिर्फ बॉन्ड को देखोगे तो बॉन्ड यील्ड को भी देखकर कोई कंफर्मेशन से नहीं कह सकता। अभी वो इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है। काफ़ी अच्छी इसने कोशिश करी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, बट वो नहीं कर पाया। और फंडामेंटली भी अभी लोग श्योर नहीं है कि एक और इंटरेस्ट रेट होगा या नहीं होगा। बट वो तो आई थिंक आने वाले कुछ वीक्स में ही, जब फेड की मीटिंग होगी तो ही पता लगेगा। बट अभी के लिए 2 ईयर बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा खराब डेटा दे रहा है, बिकॉज ये मूव के बाद यहीं पे ही काफ़ी बार टेस्ट किया गया है, तो चांसेस हो सकते हैं कि इसको ब्रेक करे या ना करे, नो वन नोज। यही अगर आप हमारा 2 ईयर का यील्ड देखो, तो उसके अंदर का अगेन सेम सिनेरियो, क्योंकि उनको भी अगेन यही लग रहा है, अगर फेड ने एक और इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो आरबीआई के पास कोई सिनेरियो नहीं होगा, उन्हें भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। और उसी के हिसाब से आप देख सकते हो काफ़ी अप ट्रेंड है। एंड देन अगेन सेम स्टोरी, अगर आप 2 ईयर यील्ड पे देखो, इसमें भी इसका भी बॉन्ड यील्ड यही है। ऑल्दो इस रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट करी है 1-2 बार, बट ये तीसरी बार अगेन इसको ब्रेकआउट मार के ऊपर जाने की कोशिश। और अगर अगेन अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाता है तो बहुत बुरी न्यूज़ है हमारे लिए। हमारा मार्केट ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाता है तो। उसी के हिसाब से आप डॉलर इंडेक्स को देख सकते हो। डॉलर इंडेक्स ने इस हफ्ते क्या किया। अगेन ट्रेडर्स, आपको बार-बार एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में आप एक बार एनालिसिस करो और उसके उसी के साथ अपने एनालिसिस से स्टिक रहो, तो काफ़ी बेनिफिट होगा। अगेन रिट्रेस मारने की कोशिश, बट अगेन ये थर्सडे और फ्राइडे काफ़ी अच्छा बुलिश मूव, तो लोग अगेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा एंड बॉन्ड यील्ड का भी ऊपर जाने के चांस है। तो मे बी शायद ये थोड़ा-सा नियर टर्म में जहाँ तक है यहाँ तक आ सकता है, बट बहुत बड़ा मूव आई डोंट थिंक सो। मे बी ये थोड़ा-सा ऊपर आके रिट्रेस मारे या यहीं से रिट्रेस मारे, नो वन नोज़। बट अभी के लिए थोड़ा-सा बुलिश ट्रेंड है डॉलर इंडेक्स में, क्रूड ऑयल में भी बुलिश ट्रेंड है और बॉन्ड यील्ड में भी बुलिश ट्रेंड है। स्टॉक मार्केट्स ऑन द अदर हैंड काफ़ी मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं कि वो बॉन्ड यील्ड और बाकी इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो अभी तक के लिए तो पता नहीं ट्रेडर्स, फंडामेंटली काफ़ी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं। और अगर आप वर्ल्ड की बाकी मेजर करेंसीज़ को देखो, तो यूएसडी आईएनआर और यूरो, तो इस हफ्ते भी अगेन यूरो जीबीपी और यूरो यूएसडी के अंदर भी आप देखोगे तो यूएसडी ने काफ़ी अच्छी गिरावट आई है, और उसी के हिसाब से जीबीपी के हिसाब से। तो बाकी सब डेटा, चाइनीज़ युआन, अगेन रूबल और लाइक मेजर करेंसीज़ को देख के आपको लगेगा कि डॉलर थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है, अगेन डॉलर इंडेक्स को भी देख के। तो इसमें कुछ कन्फर्मेशन नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, बट करंटली अगेन वी आर वेरी बुलिश ऑन इट। तो इसके अगेंस्ट अभी तक के लिए तो मिक्स सिग्नल्स के हिसाब से बट मैं फिर भी ट्रेंड के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि टेक्निकली ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगेन आपके पास कोई लॉजिक नहीं है तो आप ट्रेंड के साथ जाओ। अगेन मैंने कहा 2 या 3 चीज़ें फ़ॉलो करो। अगर आपको फंडामेंटली चीज़ें नहीं समझ आती, नहीं करना चाहते, तो आप टेक्निकल के साथ ही रहो। टेक्निकल आपको काफ़ी अच्छा आइडिया देता है। ओके, तो ये था हमारा हिंदी में। अब आगे मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करना करूँगा। अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहें तो इंग्लिश में सुन सकते हैं। तो this is for those who are not comfortable in English and want to learn more on English because they're not comfortable in Hindi. So, traders, so far what we have discussed is uh, I am bearish on USDNR and I have already supported my analysis. So basically, this is a resistance. So from a purely technical perspective, so this is a resistance area and this is a support area. So
like I said in Hindi, you only have to follow very basic things like support and resistance and like trend line, so you don't have to follow other fancy things. So only follow two things in your analysis, so you don't need to follow that many things like other trading strategies and everything. Just keep your trading strategy very simple, very basic, and stick to your position sizing and various stop losses, so you'll make money in a long term. So I think that's a golden rule. You don't have to do other any other fancy things. For example, I only do like support, resistance, and trend line. So as you can see, this is a resistance area and this is a support area. So it kind of broke down, break out of this area, and then it tried to consolidate, came back to this area, and then it is still hovering around this support and this resistance. And you can see it is in a downtrend, and again for this entire week it has been consolidating. If you see, sellers are quite strong, so you can see these wicks, and buyers are quite strong because they are holding the support. If you go in a short term basis, so you can see this is a resistance which has been holding true for quite a while. So this is a trend line, so it has been holding true. Now will it go up or down? We're not sure. For intraday basis, you can consider this as a resistance and this again as a support. So if it currently, if you want to take an intraday trade, because I mostly take a swing trade, so in a swing trade basis, you can follow this. Like on a swing trade basis, I am bearish on it. Intraday, we are not sure. Maybe it will break down and then it will consolidate and then follow a downtrend. No one knows, traders. I'll share my daily trading analysis with you guys. So basically, this is you can see this is the resistance area and this is a support area. And if market comes here, unless this area is not broken, you can keep on shorting here. So you can short here, keep a stop loss of around like 82.86, and then if a stop loss gets it, that's okay for intraday basis. And if it's come down around this area, you can cover. So you can take like 0.5 to 1 is to 1 risk to reward. So that's a good risk to reward. And then if it comes around here, so what you can do is buy here, keep a stop loss of around somewhere in here, and then profit of somewhere in here. So if this comes along like 82.6 level, and if it breaks out of this level, for intraday basis, you can just buy that. If it big, like it gives a big gap up on Monday, because we don't know. And if it does, you can take a stop loss of around here and then buy here and keep a profit around here. From a swing trade perspective, because I mostly do swing trade, so this is for me, this is nothing like I don't even look at 15 minutes or hourly time frame. Very basic thing is I'll just keep shorting on this until it just goes down. So for this week, for uh, trading on this for this week, I am bearish on it. And again, the same thing which I was saying in Hindi, market really cannot go all the way up every time. So if you look at let's say weekly chart. Okay, so on weekly chart, you can see whenever market goes up very fast, it has a tendency to come down again very fast. So you can see like it goes up really, really fast, really quickly. Whenever, for example, it has gone up for 63 to like this is level of 73. So 11 rupees to 10 rupees devaluation within a couple of months. So after that, it just consolidates for years. So you can see from this, it 2021 tried to break out, and then again 2022 it finally broken out. So it took around 3 years for this again, and this scenario it just broke out of this level, and just it took it around, I don't know, like 6 or 7 years to just break out of this level. So again, when it becomes bearish very fast, so it has a tendency to consolidate for a long period of time. So we are not sure like whether 83 is a current resistance or not, but holding for these many months, I think it is. So for yearly analysis, if you look at year down the line or anything, you want to take a risk that big for that long period of time, you can take you can short a call for 3 4 6 months down the line, and you can put your stop loss around here, because I think 83 will hold for about a year or so, because this valuation has been going on for quite a long time, and then I think it finally has to come down. Because if it doesn't, it's gonna be like currency cannot, like especially INR cannot go down, and it also depends upon Fed and RBI. And I think in 6 months or 1 year time, I think the interest rate cycle will go down. I think they're at a peak of it.
We can also see different data points like interest rates and inflation. They all attribute to that. So for that also, I think this area will hold true and it will continue on a downtrend basis. Same thing I was discussing. If you look at our stock markets or Hang Seng Shanghai, Nifty 50. So for all of these stock markets, I have like I was talking to you guys in Hindi, except for maybe Nifty 50 and S&P 500. So you can see in a Nifty 50 also, I think market is quite bullish, which is good news for us, because if market is bullish, our currency has a tendency to go down. The stock market should be bullish. You can see such a huge move on a Friday, and because of which it was a support which holds true, and then market again trying to go up, and this area hold true, and because of which if this was just a retracement and it continues to go up in an uptrend, I think it will be a good news for us. And again, the same thing you can look at as the S&P 500. You can look at the weekly data for that. Again, the S&P, all the stock markets in the world like gave you the same use. It is either consolidating or resuming their uptrend analysis. Other than that, Brent oil is obviously very negative for us. I was sharing the same in Hindi. So you guys can see the Brent oil has been on a rally for it. It touched that 88 or 89. Uh, no one is sure like whether it will continue this or not, because this is such a huge move. In couple of days people thought it will retrace, which is good news for us, but if it keeps on going up, I don't think it will continue their rally. Maybe it can, maybe it really cannot. But if it does continue its rally, it's going to be really negative news for us, because we are bearish on it. And if we are bearish, Brent oil ideally should go down. With our analysis, it shouldn't like keep on going up, which is like really bad news for us. So I think either it should consolidate, or maybe it should go down and resume its downtrend. Otherwise, I don't think it should keep on going up. Uh, Other analysis for that is you can look at the 2 year yield and US 2 year yield. Again, I think US 2 year yield is more important, because if the interest rate is raised by a Fed, it will affect not only us but also like their markets and as well as our markets. So bond yield for 2 year is again hovering around that particular resistance area. So I can show you guys. So this is the area for resistance. You can see. So this is the resistance area. Market has came once, twice, thrice, and then every time it came here and it tried to go down. So bond yield tells you a very different story. I think it has a tendency maybe to go up and resume its uptrend, and maybe then the bond yield uh, may continue their uptrend. So this particular move, and then it tested one, twice, thrice, and then it's just a retracement. Maybe it can go up. So it again depends upon the interest rate. So interest rate will increase or not. No one really is sure about that. I think maybe Fed has to, but it again depends upon the inflation data. So people are not even sure. Again, the dollar index again is very bearish news for us. So ideally, dollar index should not go up. But again, if you look at the major currencies, they have corrected against the dollar. I think dollar index has been on a down move for quite a while. You can see it has been on the ground move for quite a while, and then this is just a retracement as compared to this particular move. But again, there's a bad news for a weekly. If it keeps on continuing going up, so it can just keep like retrace from here, and then it can keep on either it can consolidate or go up. But I don't think so this area will hold true. I think there are sellers are expecting this, and I don't think it will break through that. So this is the analysis from dollar index side. Again, the different currencies, you can see the same story. Again, I've shared on the option analysis. You can see on the put call ratio side, you can see there are a lot of calls that has been written. So this is the call we're looking at 26 September of an expiry. So you can see 82.5, 82. So these are all the put level, and you can see quite heavy put writing that has been in here, and quite heavy call writing. But people are expecting 82.5 to hold, and then 82.75, and then 83, and this particular level people don't expect it to go 83, and that is for September. And if you look at a weekly analysis of 8th, so here also you can see the same data playing out. So you can see 82.5. So this particular area,
So you can see quite a big put writing, and again quite a big call writing as well. You can see 83, 83.25. People are expecting market to like go between these particular ranges, which I just show you guys. So yeah, so people are expecting it between 7, 5 and 5. So basically, between these, like if you go a little bit above, so market expect this area and this area, market they expect market to hover between these particular levels. And again the PCR again and max pain and everything, you look at everything 0.89 of PCR and everything, so they all expect market to hover between this particular level. We're still not sure whether that will happen or not, but for our analysis, I think this holds true. So let's see whether our analysis is right or not. Only a time will tell. So for all the trades, I'll share it with you guys, but I am bearish on it. I have already explained it to you guys. So yeah, that's all from my side, and thank you for watching, guys.